चैप्टर 15 इन भोजपुरी। निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय का मनन। ये अध्याय में पूरा वचन जौन लिखल बाटे 27 वचन लिखल गल बाटे। और परमेश्वर यहाँ पर अगर देखल जाए तो परमेश्वर इस्राएली लोगन के समुंदर के बीच में चरे बदे लिखल गल बा। और यहाँ पे वचन बाई वचन हम देखल जाए तो 20 और 21 में जौन लिखल बाटे मरियम के यहाँ पे कहल गल बाटे कि भविष्यवक्ता मतलब मरियम के नबी भी कहल गल बा। यहाँ पर ई जौन मरियम बाइन जौन स्त्री लोगन के साथ में डांस करे बाइन लिखल गल बाटे। यमीन 22वां वचन से लेके अगर हम लोग फिर से अगर देखल जाए तो यहाँ पर यात्रा के बारे में फिर से लिखल गल बाटे। और यात्रा कर उ सब सूर के जंगल में गए न और उ सब 3 दिन वहाँ पर जाके पहुँचना। 3 दिन का मतलब 12 मील, कम से कम 18.5 किलोमीटर तक उ सब पैदल चले रहना। और जाए के मारा के जगह में उ सब गए रहना। मारा का मतलब का होला? मारा का नाम ये जगह पर काहे बदे आल बा? मारा का मतलब खारा हवा, एकर कह के एकर मतलब निकलला वहाँ का जौन पानी बाटे उ खारा निकलला। यही बदे वहाँ का जौन पानी बाटे खारा बाटे। लोग का पी हैं यहाँ पर परमेश्वर पर उ सब कुड़कुड़ा रहना। तब परमेश्वर मूसा के एक पेड़ दिखाई ना और उ पेड़ के वो पानी में डाले के बाद पानी मीठा हो गया रहा। काहे बदे उ जगह यहाँ पर मारा नाम का एक जगह आ गया। और यहाँ पर उ पेड़ का डाले बदे पानी में उसके बाद वहाँ पर पानी मीठा हो गया रहा। और 26 और 27 वचन देखा जाए तो वो और दूर वो सब यात्रा करे रहना। और वहाँ पर 12 पानी के सोता के पाए रहना और 70 खजूर के पेड़ के पाए रहना। और उस सोता के पास में वो सब उतरल बा और वहाँ पर कुछ समय तक वो सब रहना। और वो जगह का नाम जो रहल एलिम रहल। यहाँ तक 15वां अध्याय के यहाँ तक व्याख्या करल गल बाटे। अब हम लोग और व्याख्या से पहला अध्याय से एकर देखल ली। तब मूसा और इस्राएली लोग यहोवा का गीत गने। तब मतलब कब? छुटकारा करल गयल समय में गायल गीत। और ये प्रकार से मुक्ति पावल जे रहल उ परमेश्वर का महिमा करे रहल। लोग परमेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रह पाइना वहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारा पाइना वहाँ पर। और उ जीवित रहे। यही बदे ये गीत जीवित लोग परमेश्वर का आराधना करे रहना। और यही बदे जिंदा लोग ही परमेश्वर का आराधना कर सकना, मुर्दा लोग नहीं कर सकते। मुर्दा लोग के है जे पाप के अधीन में रहला वो परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकला। जो पाप के अधीन में रहला वो परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकना, वो पूरा मन से आराधना नहीं कर सकना। काहे बदे वो लोगन के आध्यात्मिक जाला जौन बाटे वो सब नहीं जानना। वो लोग अंधकार में बैठल लोगन के जैसे अपन जिंदगी के बिताए। ई लोग यहाँ पर इस्राएली लोग जौन बा परमेश्वर के जाने वाला लोग हैं, परमेश्वर के काम के देखे वाला हैं, ईश्वर के शक्ति के अपना खुले आँख से ये सब देखे बानी। यही बदे उनके मुँहे में परमेश्वर का स्तुति का गीत रहल। उ सब लोग यहोवा के अपने अनुभव से जान गए ना। हर एक विश्वासी उनके खुदा के अपने अनुभव से जाने के चाहिए। हम बहुत कमज़ोर भाई, हम अपने बारे में बताओ भाई सुना, हम बहुत कमज़ोर है, हम बहुत निर्बुद्धि व्यक्त है, हमरे अंदर बहुत ज़्यादा तेजीपन कुछ भी नहीं रहा। तब पर भी हम परमेश्वर के जान गए। परमेश्वर के तेजीपन के हम जानत बाई, परमेश्वर के बल के हम जानत बाई, परमेश्वर के अगुवाई के हम जानत बाई और अनुभव भी करे बाई। यही बदे हम कभी भी हम अपने बुद्धि के बारे में, अपने तेज के बारे में, बल के बारे में नहीं रहले। प्रकार से हमसे काई बदे कभी भी निर्भर नहीं रहले। हमार सोच कभी भी वो प्रकार से नहीं है। कहे बदे हम परमेश्वर के चख के हम अनुभव करे भाई, ये बदे हमारा ये अपन अनुभव निजी है। ये हमरे जिंदगी का एक गवाही है। काहे बदे के हम परमेश्वर की स्तुति करीला, काहे बदे के हम उनके परमेश्वर कह के पाल भाई। यही बदे हम धन्य हो गल भाई।
यही बदे हम परमेश्वर का आराधना करेला। यह हमार गवाही है। ये अनुभव के इसराइली और मूसा अपने आप के बारे में परमेश्वर का आराधना करत प्रकट भया। यहोवा का भजन गाए। काहे बदे के उ महाप्रतापी ठहरल बा। घोड़ा समेत सवार के उस समुद्र में पटक देना। यहाँ देखो निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय का पहला वचन में लिखल बा, यहोवा के लिए हम गीत गाए। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ साल्वेशन, व्यक्तिगत रूप में उद्धार के देखल लोग गीत गाय सकला। यहोवा के बारे में गावल गयल गीत बा। काहे बदे उनके उद्धार का कारण हुए है। वो एक सीमित व्यक्ति बा। हर एक मनुष्य सीमित व्यक्ति होला। हर एक मनुष्य अपन उद्धार बदे कुछ भी अपने आप नहीं कर सकला। यही बदे उद्धार करे बदे क्रिया परमेश्वर खुद बनाए बा। यही बदे परमेश्वर का आराधना करल जाला, गावल जाला। महाप्रताप होके जय पाए बा। फिरौन से जय पाई वो देश में रहते समय इसराइली लोगन के असंभव का बात रहल। 430 साल तक वो फिरौन के द्वारा उ सब पीड़ित रहना, बंधुआई में रहना, दुख उठाए रहना, हिंसा के पाए रहना, लेकिन जय के नहीं पैना। लेकिन यहाँ पर उ सब कहत बान के मरतापी होई के हम लोग जय के पाए भाई। हमार परमेश्वर के द्वारा जय के वजह से महाप्रताप भइना, मतलब केकरे वजह से महान भलवा परमेश्वर के वजह से। उ हमरे शत्रु के नाश करे बान कह के कहत बान और उ सब परमेश्वर के स्तुति करत बान। मिस्र के सेना के खोजे पर भी न मिले वो जगह पर परमेश्वर ले आना। हर एक ईसाई मसीही परमेश्वर के लोग ये सच्चाई के जाने के बाटे। हर एक विश्वासी के ऊपर से परमेश्वर के जौन वचन बा हर एक लोगन के समझे के बाटे। ये वचन के ध्यान से समझे के बाटे। शैतान तहार कुछ नहीं कह सकल। काहे बदे के तू लोग छुटकारा पाल गल बा व्यक्ति बा। हमार परमेश्वर तहरे अंदर रह शुरू करे बा। तहके यीशु मसीह घेर के रखे बयान। यीशु मसीह तहरे अंदर छुपल बा। अगर तहके कोई छुअल चाहत बा तो उ यीशु मसीह के छू के ही वो अंदर जा सकला। यीशु मसीह जौन घेर के रखे बा वो खुदा के पाए के ओके पार करके जाए के बाटे। अगर कोई के आग बा तहरे पास तो यीशु मसीह के पार करके तहरे पास ई असंभव के बात बा। यही बदे शैतान का अधिकार तहरे ऊपर से हट गल बा। दुनिया का अधिकार सब हट गया। दुष्ट आत्मा का अधिकार संपूर्ण रीत से हट गल बा। हम संपूर्ण रीत से मुक्ति पाल गयल व्यक्ति है जा। हर एक विश्वासी के ये बात के समझे बा। यहोवा ही हमार बल हमार उद्धार है ये कह के गवाही दो। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिलीवर। विश्वासी का बल का बाटे। आपन बुद्धि नहीं बा, आपन सामर्थ्य और शक्ति नहीं बाटे। उनकर खुदा ही उनकर बल है। बहुत लोग सोचना कि हमार प्रार्थना ही हमार बल हवे, कह के नहीं, बल्कि तहार बल खुदा है, तहार बल प्रभु हैं। प्रार्थना एक हथियार है, परमेश्वर ही बल हैं। यही बदे परमेश्वर के पाए हुए लोग बल पाए के बहुत अद्भुत काम करना, असंभव का कार्य संभव करना। परमेश्वर के द्वारा पावल गल बल पाए के उ सब बड़ा काम कर सकना। भक्त दानियल एकरे बारे में गवाही देत बान। यही बदे यहोवा आपन बल हन। द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमार बल हैं। हमार बल हम नहीं, हमार जात नहीं, हमार धन संपत्ति नहीं, हमार बुद्धि ज्ञान नहीं, बल्कि हमार जवन बल बाटे केवल परमेश्वर है। दैट शुड बी द एक्सपीरियंस। वो अपन अनुभव में होके चाहिए। हमारे भजन का कारण वह है, हमारे उद्धार का कारण वह है। हमार भजन का कारण उद्धार है। हमार उद्धार का कारण हमार परमेश्वर हैं। हमार उद्धार का कारण वो बलवान है। यशायाह नबी का पुस्तक 9वां अध्याय 6वां आयत में महाप्रतापी परमेश्वर नित्य पिता कह के यशायाह नबी गवाही देते बा। हमार परमेश्वर के बारे में हम वर्णन करब। का वर्णन करब?
कि वह हमार उद्धार ठहरल है, हमार परमेश्वर वह हैं। हम उनकर स्तुति करब, हम उनके बदे निवास स्थान बनाई। ई एक विश्वासी का बोझ, एक जिम्मेदारी हवा। वो अपन पूर्वजन के ध्यान करे वाला परमेश्वर है। अपने पूर्वजन के पूर्वारण का उद्धार करे वाला परमेश्वर है। कितना महान आशीषी हवा। मनुष्य मिट्टी हवा, याद करें हम लोग कुछ लायक नहीं रह जा, लेकिन फिर भी हम लोगन के याद करना परमेश्वर, उनकर योजना में हमके याद करना। अपने अंदर कुछ भी भलाई नहीं बाटे, लेकिन जवन योजना बनाए के ऊ चुने बान ऊ उनके अंदर बाटे। यहोवा योद्धा हैं, यहोवा योद्धा, यहोवा कह के उनका नाम देवल। यहोवा कह के जवन नाम मूसा के समय में प्रभु प्रकट करना। मूसा से पहले लोगन के सर्वशक्तिमान परमेश्वर हयन कह के उनकर नाम परमेश्वर अपन नाम प्रकट करे रहना अपने लोगन के सामने। यहोवा का नाम में सेनाओं का यहोवा कह के, प्रभुओं का प्रभु कह के, जे बा तू हइये बा, उनके पास सब कुछ बा। ए प्रकार से एकर अर्थ ऐसन आवला कि यहोवा का ई नाम हवा। यही बदे जो उनके पाए बा वो संपूर्ण रीति से सब कुछ पाए बा। ये प्रकार से विश्वास करेगा वो योद्धा हैं, वो सूरवीर हैं। उनके युद्ध का योजना कोई के समझ में नहीं आवाला। बाइबल के ग्रंथ में इस्राएली लोग जितना युद्ध करे रहना, कहीं भी कोई भी इतना युद्ध कोई नहीं करेगा, कहीं भी नहीं देखा कि मिला। हर एक युद्ध में परमेश्वर का हर एक योजना बा युद्ध में चल रहा। मानव को विधि के अनुसार परमेश्वर युद्ध नहीं करना। परमेश्वर का युद्ध का रीति अलग बाटे। पवित्र भक्त प्रेरित पौलुस कहना के हमार युद्ध का हथियार शारीरिक संबंध का नहीं बा। हमार युद्ध का हथियार शारीरिक रीत के अनुसार नहीं बा। इफिसियों का पत्री 6वां अध्याय में देखब तो हथियार के बारे में वहाँ पे लिखल गया बा। विश्वास के ढाल बनाए के, वचन के तलवार बनाए के, उद्धार का एक टोप पहन के, असत्य का कमर में कस के, सुसमाचार का जूता पहन के, अपने पैर में जूता पहन के, धार्मिकता का झीलम पहन के प्रचार करे बानू वहाँ पर। यही बदे हम लोग जौन पहने बाई जा, जौन हथियार रखे बाई जा, हमन जौन लड़त बाई जा, उस शारीरिक लोगन से नहीं बल्कि अंधकार के ताकत से लड़त बाई जाए जे दुनिया में बा, उससे हमन लड़त बाई जाए। आपन आध्यात्मिक युद्ध शैतान से और उनके सेना से और आकाश में रहे वाला दुष्ट आत्मा से बा और उनके समूह से बाटे। विश्वासी लड़त बाटे। यही बदे विश्वासी के ही जाने के बाटे के जे मनुष्य से हम नहीं लड़त बाई, मनुष्य शैतान से लड़त बा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ओर से खड़ा बा, एकर मतलब ये बाटे के ओकर पीछे जो शैतान बाटा। मिस्र में फिरौन के पीछे शैतान बा। मिस्र में फिरौन का हृदय कठिन ये बदे भरल पाप के कारण। पाप का कारण शैतान का एक कारण होला। बाइबल में तिमोथी में अगर देखब तो वहाँ पर मिली कि वहाँ पर पौलुस कहना बहुत स्पष्ट रूप से बताए बन के हवा शैतान से धोखा खाई के अपराध में गिरी। शैतान वहाँ धोखा खिलाए, अपराध में गिराए शैतान। यही बदे पाप का कारण शैतान का एक एंकरेज, पाप का कारण शैतान का एक सोच है। यही बदे यूहन्ना के 8 में परमेश्वर बात कराना के कि आप लोग अपने पिता के संबंधी है जा, उनकर इच्छा को पूरा करे बदे है जा। दुश्मन भाई और बहन अपने परमेश्वर का युद्ध करे वाला है। कैसे युद्ध करे वाला करना? शैतान से युद्ध करना। शैतान जो प्रेरित करेला ओसे युद्ध करना। यही बदे अब्राहम से परमेश्वर कहना के अब्राहम तो के जौन हम आशीष देत बाई ओके हम आशीष देबा।
तहके जे श्राप देला ओके हम श्राप देबै, कहे रहना तू यहोवा कहया। ई दानियेल के पुस्तक में बदला ले तहार काम नहीं है, कह के यहोवा कहे रहना। आपन परमेश्वर आपन तरफ से युद्ध करे वाला है, लोग युद्ध करे की जरूरत नहीं बा, खड़ा होके के देखी है तो बस इतना काफ़ी बाटे। कितना परमेश्वर सूर्य योद्धा हैं इसराइल के हर एक क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो मूसा सिर्फ एक ही बात सिखाए रहे ना, परमेश्वर यहोवा अगर साथ न रहे तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेला। भक्त मूसा ए प्रकार से कहे बा। एकर कारण का बा पता बाटे, कारण ई बाटे कि परमेश्वर युद्ध करना। यही बदे यहोवा अमालकियों के साथ आगे पीढ़ी में भी हम युद्ध कर पह के कहे समझ में आवत बाटे। इसराइली के ऊपर कोई भी जात अगर उठ गए तो परमेश्वर स्वयं युद्ध करे रहना। यहोवा न्यायों का पुस्तक गिद्योन कह रहना कि यहोवा ही खुद युद्ध करी हैं, ये प्रकार से लिखल बा। यही बदे गॉड्स स्टाइल ऑफ हिज वार इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वार। मनुष्य के विधि से भी परमेश्वर का युद्ध का विधि अलग होला। गिद्योन बहुत सारा ढेर सेना के नाश करे बदे उ जौन चुन ले रहना हथियार का बटे सिर्फ मिट्टी के बर्तन 300 को मिट्टी में आधी रात में 3 दिशा में जाए के वो मिट्टी के बर्तन के तोड़ना, तो शत्रु अपने आप के मार डाल के मर चुकल बा। लाखों लाखों सेना वहाँ गिर पर रहना। युद्ध न कह के भी विजय करे वाला आपन परमेश्वर है। मिस्र के ऊपर इस्राएली लोग युद्ध नहीं करे न करे पर भी विजय अपने हाथ में रखे रहना। ये अनुभव के पुराना नियम में परमेश्वर कह के दिखाए बन। वैसे ही क्रूस पर अपने तरफ से परमेश्वर क्रूस पर लड़के शैतान के हराए दिले बन। हिब्री का पुस्तक 2 अध्याय का 14वां वचन के अगर वहाँ पर देखबो तो वहाँ पूरा स्पष्ट रूप से अपने दुर्बलता के जाने वाला परमेश्वर शैतान के सामर्थ्य के खुद के मौत से नाश कर दिले बा। यही बदे कुलसियों के पुस्तक में देखल जी तो 2 अध्याय में अपने ऊपर जौन कर्जा भइल बाटे अपने हाथ से मिटाए दिले बान। यही बदे क्रूस पर परमेश्वर शैतान के नाश करे बान, युद्ध करे बान और हम सभी लोगन के छुटकारा दिले बान। यही बदे पुराना नियम में शैतान के सदृश में शैतान के रूप में जेबा मिस्र में फिरौन का उनके सेना के जो नाश करे बान, वही रीति से शैतान के और दुनिया के ओकरे सामर्थ्य के परमेश्वर नाश के देना, मनुष्य के छुटकारा लेना समाप्त हो गया। द पनिशमेंट हैज़ ओवर, शिक्षा खत्म हो गया। विश्वासी का छुटकारा मिल चुकल। जे विश्वास करला वो उद्धार पावे बदे अनुग्रह के अनुसार वो एक साधन के इस्तेमाल करना। यही बदे वो योद्धा हैं कहल गल बाटे। वो फिरौन के और उनके सेना के समुंदर में गिराए देना। वो युद्ध में योद्धा लोग श्रेष्ठ हैं और वो सब समुद्र में गिर गए ना, उत्तम लोगों में डूब गए ना, अधिकारी लोग उसमें मर गए ना। एक साधारण व्यक्ति इस्राएली लोग जौन बा वो समुंदर के पार कर देना। बड़ा अनुभव भल बा में जे योद्धा लोग बा जे समुंदर में डूब गया। 4 आज से मैं यहाँ से देखा फिरौन के रथ और सेना के उस समुद्र में फेंक देना और उनके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरा जल उनके ढापले वो पत्थर के समान गहरा स्थान में डूब गए। और हे यहोवा तहार दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी भया। हे यहोवा तहार दहिना हाथ शत्रु के चकनाचूर कर देला। दक्षिण हस्त का मतलब का हो, मतलब दहिना हाथ। दहिना हाथ मतलब
परमेश्वर का हाथ शत्रु से छुटकारा दिलावला। यह महाविश्वास। अपने बदे हर एक समस्या शत्रु हो, तहार सामना करे वाला शत्रु हो, ओकर समाधान केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ही पास बाटे। परमेश्वर नियुक्त करे बा। तहके का जरूरत बाटे? सब कुछ परमेश्वर पहले से ही नियुक्त करके रखे बा। हम सब जानत बा। कौने विषय के बारे में चिंता नहीं करे के बा। खाए बदे, पीने बदे, पहने बदे, कोई भी के बारे में चिंता नहीं करे बदे कहे बा। चिंता करे के जरूरत नहीं बा। तहके चिंता करे के जरूरत नहीं बाटे, खुदा खुद बा। तहरे बारे में चिंता परमेश्वर खुद करत बा। और ये बात में अपन पतरस के पुस्तक में लिखल बाटे। ये प्रकार से तू खुद सोच सकल कि परमेश्वर का चेला विश्वासी लोगन का जिंदगी के परमेश्वर कौने प्रकार से टेक ओवर कर रहना। टेक ओवर मतलब ऊ ले रहना, उनके हाथ में हम लोग चलल। देखा यहाँ पर कैसन बात बा, जेके हम विश्वास कर सकल, और जे विश्वास करला वो के बल मिलला, बहुत बल होला। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बात के मत विश्वास कर, मत मानो। जौन सोच ई बाटे, उ जौन एंकरेजमेंट बाटे, ई शैतान के तरफ से होला। बहुत सारा भक्त लोगन के जीवन में ई देखे के मिलला। सवेरे करके एक व्यक्ति ए प्रकार से बोले न कि हमरे हाथे से परमेश्वर यहोवा हमरे हाथ से कैसे बचे। कोई भी परमेश्वर नहीं बताए, यही बदे हमरे हाथे से तहके के बचा सकला। असुर का जौन राजा सेनापति बहुत गंभीर रूप में ये बात कह रहा, लेकिन का भयल संपूर्ण रीत से वो सब नाश हो गए। इसराइली लोगन को इतिहास अगर देखल जाता कौने प्रकार से नाश बोला। न्यायों के ग्रंथ का अगर देखें वहाँ तक कैसे वो लोग शत्रु लोग नाश भइना। यही बदे शत्रु का बल कितना भी महान हो, लेकिन परमेश्वर का दाहिना हाथ ओके चुकना चूर के दी। तारे हर एक समस्या के परमेश्वर का दाहिना हाथ चकना चूर के दी। तारे हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह। ये बात के हमके पहचाने के बाटे, ताकि समस्या के बारे में डरे की जरूरत नहीं बा। तार समस्या कितना भी बड़ा काहे न हो, लेकिन उससे भी बड़ा परमेश्वर हमार बन। अगर ये बात अगर तू जान जाब तो हरे मुँह में परमेश्वर की स्तुति गीत रही, तोहरे चेहरे पर मुस्कुराहट रही, तोहरे चेहरे पर खुशी रही। प्रभु के नाम से हम बतावत भाई, तोहरे सामने उ खड़ा रहे, तोहके मारे बदे चकनाचूर करे बदे, अपने विरोधी के महा प्रताप से वो चकनाचूर कर दिए। परमेश्वर ईटा और तलवार से मारा वाला नहीं है, वो अपने महिमा से युद्ध करना। तो यहाँ पर ध्यान दे के सामुएल के ग्रंथ में दाऊद गोलियत से बात करत बान। उस समय वो मैदान में उनका सामना करत समय दाऊद और गोलियत के जब सामना भल तो दाऊद एक ही बात बोलना कि आज सारा इसराइली लोग तलवार से या ईंट से लड़ वड़ा कह के हम जाओ। दाऊद इस प्रकार से कहना, तलवार और भाला और घोड़ा और रथा से युद्ध करे वाला नहीं है प्रभु। ये युद्ध का चैन हवा, लेकिन एक पत्थर, एक छोटा सा पत्थर से मार के जय पाए वाला सिर्फ परमेश्वर। उंगली से जय पाए का विद्या दाऊ के दे रहना, ये पता नहीं रहा। ये हमार भाई बहन ये बात के तलवार से भाला से मनुष्य लोग बचावन, लेकिन परमेश्वर आपन महाप्रतापी से, अपना महिमामय प्रतापी से युद्ध करना। उनके मुँह का वचन युद्ध के संपूर्ण समाप्त करला। उनके हृदय में अगर एक सोच आई तो वो सोच संपूर्ण पूरा होला। परमेश्वर परिपूर्ण है, परमेश्वर संपूर्ण है। 8वां आया, तहरे नथन के साथ से जल एकत्र हो गया। देखा पूरब से और हवा भर रहा। ये हवा जौन बा कहाँ से आ रहा? आपन नथनों से आ रहा, परमेश्वर के नथनों से आ रहा। एकर मतलब परमेश्वर के बात के वजह से, परमेश्वर के मुख के वचन का सामर्थ्य का बा पता बाटे। पानी इकट्ठा हो गया रहा। पानी इकट्ठा हो मतलब एकत्र का मतलब यहाँ पर
दान को एकत्र कल जाला और बालू के एकत्र कल जाला, कण पदार्थ के इकट्ठा कल जाला। एक जगह हम लोग बड़ा सा ढेर लगाइला जाओ के इकट्ठा करे वाला चीज़, लेकिन पानी के कैसे कोई इकट्ठा कर सकला? पानी के ढेर कैसे बना सकला? पानी वहाँ जाला जहाँ गड्ढा होला, वो रुक नहीं सकला। पानी के ऊपर पानी को इकट्ठा नहीं कर सकला। पानी हमेशा नीचे बहला, लेकिन परमेश्वर पानी के भी एक के ऊपर कई के टापू जैसा इकट्ठा कर देना। पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर कई के एक अनाज जैसे कह देना। गॉड इज सुपर नेचुरल। परमेश्वर प्राकृतिक चीज़ से भी बड़ा बा। उनका जौन कार्य बाटे प्राकृतिक रूप से भी उल्टा होला, प्राकृतिक से भी बड़ा करना। ऐसा हमके देखे के मिलला। पानी से दाखरस बनाए दे रहना, वो प्रिंसिपल के आज तक कोई भी नहीं जाने। पानी लहू बन कर रहा, वो कैसे बन कर रहा कोई के मालूम, लेकिन भर रहा। वैसे ही लाठी साफ बन कर रहा, जौन जीवन नहीं बा ऊ लकड़ी में जिंदा सांप के रूप में कैसे भयल? यही के महिमा प्रतापी कहा जाला, यही के महिमा प्रतापी कहा जाला। उनके बाद में उबा हमके ही जाने के चाहिए। 8वां वचन, धारा ढेर का समान थम गया, समुद्र के मध्य में गहरा जल थम गया। हम बता रहे ना कि पानी जौन बा ढेर जैसे इकट्ठा हो गया, और आइस फैक्ट्री के जरिया हम लोग पानी के द्वारा हम लोग बर्फ़ के बनाए ले जा। पानी ठंडा हवा के द्वारा ओके बर्फ़ बनाए, और कुछ देर के बाद में हम लोग ओके इकट्ठा कर सके जा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखल जाए तो परमेश्वर समुद्र के पानी के कम से कम 30 किलोमीटर तक चौड़ा परमेश्वर तक रोके रहा। आइस क्यूब के समान एक घन पदार्थ के रूप में बना देना, जमाए दे रहना। नौवा आया शत्रु कह रहना हम पीछा करब, हम जाए के पकड़ब, हम लूट के मार के बाट ले पाए, उनसे हमार जी भर जाई। हम आपन तलवार खींचत अपने हाथ से उनके नष्ट कर डालब। शत्रु बहुत कॉन्फिडेंट में रहला, काहे बदे के काहे उ जानला के केकर सामर्थ कितना बा, केकर ऊपर जे जात बाटे ओकर सामर्थ कितना बाटे उ जानला। लेकिन उनके पीछे परमेश्वर बा ई नहीं पहचान पावत रहलो। वास्तविक रूप में अगर देखल जाए तो 10 महामारी जन बा यहाँ पर फिरौन इस्राएली के पीछे बा। फिरौन ई बात नहीं जान सक रहल के परमेश्वर उनके पीछे बा। इफ़ यू आर अ ट्रू बिलीवर्स, अगर आप सच्चा विश्वासी है तो यीशु मसीह के नाम के ऊपर अगर विश्वास कर पाता, तहरे मध्य में तहरे अंदर में परमेश्वर बा, तहरे चारों तरफ परमेश्वर बा। यही बदे तहार शत्रु तहरे ऊपर कभी विजय नहीं पा सकना। तो के नाश करे बदे अगर वो सोचिए तो वही नाश हो जाए। एक मनुष्य का नाश करे के दूसर मनुष्य के न हो पाए। बहुत लोग सोचना कि मार देवे तो नाश हो जाए, ये प्रकार से मनुष्य लोग सोचा। लेकिन भौतिक रूप में जे मरला उ मानव जीवन का खत्म होला, लेकिन वही जिंदगी शुरुआत होला, वही पुनरुत्थान हुआ। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अगर मार दिए तो वहाँ उनका चरित्र खत्म हो जाला। लोग सोचना वो मानव का ज्ञान हुआ। बाइबिल के ग्रंथ में कैन हाबिल के मार देना और हाबिल विश्राम के पारना। हाबिल का भौतिक शरीर हृदय में से निकालल गया। शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकर जौन आत्मा रहा परमेश्वर के देश में गया। वो उनकर बहुत अच्छा गुप्त रूप में रखल गल बा। परमेश्वर यीशु मसीह फिर से जब आई है तो वो है हाबिल फिर से शारीरिक रूप में ही है। ओल्ड टेस्टमेंट साइड विल कम बैक अगेन इन द सेकेंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पवित्र लोग जन पुराना नियम में लिखल गल बा, सारा पवित्र लोग पृथ्वी पर कदम डलिया।
वचन कहला। हाबिल का खत्म होगी न, कैन सोचे होंगे ये प्रकार से वास्तविक रूप में खत्म भई न हाबिल का नहीं। यही बदे एक व्यक्ति का अगर मार देबा त ओकर कथा या चरित्र खत्म हो जाए। मनुष्य के अंदर ये सोच ये प्रकार से होला। यह यहूदियन के यीशु मसीह के मार देल दी तो कहानी खत्म हो जाए, ये प्रकार से वो सब सोचत नहीं सन। यहाँ वो लोग खत्म करके सोचे रहना, जहाँ से वो सोचना के खत्म हो जाए वहाँ से ही कलेसिया शुरू होगा। कलेसिया वहाँ से शुरू होया। मनुष्य जहाँ खत्म होला प्रभु वहाँ से अपन शुरू करना का। बहुत मनुष्य पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करना। विषय का बाटे बहुत श्रेष्ठ विषय का बाटे। सृष्टि में परमेश्वर एक अच्छा सा उदाहरण दिखाए बा। अब गेहूं के बीज के देखा, ओके हम लोग दफनाई ले जाता, उमरला, उसड़ जाला, वही में से जीवन उत्पन्न होला, वही में से पौधा निकल के आवाला। यही बदे बीज के मरे के बा वो उगला। यही बदे ई जौन बीज बा मरे के बा एक पौधा निकल के आवाला। ये बात के हमके जाने के बा। काहे बदे एक मनुष्य मरे के बाद फिर जी उठी हैं, अगर कह जाला तो सब विश्वास नहीं करना। अपने आँख के सामने विश्वास करवा। गेहूं के बीज के मरे के बाद बाहर ओकर जीवन उत्पन्न होला, तब पर भी लोग नहीं विश्वास कर पाओना। यही बदे लोग यकीन नहीं करना कि ये प्रकार से विश्वास नहीं के पा। जे परमेश्वर पर नहीं विश्वास करला वो परमेश्वर के वचन पर भी नहीं विश्वास कर सकला। जे परमेश्वर के मानला वो परमेश्वर के वचन पर मानला, विश्वास करला। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे के बा तो पहले आपके परमेश्वर पर विश्वास करे के बा। परमेश्वर के अगर न मनबा तो परमेश्वर के वचन के न मनबा। परमेश्वर का वचन जौन बा ये दुनिया के उल्टा में रहला, लेकिन बहुत आशीषित मय का जौन जीवन बा उम्मीन बाटे। एलिया एक विधवा के बुलाए रहना और ओ समय का जौन रोटी रहल हमके लिया के खियाओ बदे वो कहे ना, वो समय का जौन रोटी एलिया का अगर हम दे दे तो हमके हमरे बेटा के का रहे। ये बारे के विषय के बारे में अगर कोई पत्रकार मीडिया के सामने ये मीडिया के रखल जी तो बहुत सारा लोग ए पी बात करी हैं खड़ा हो के मीडिया के सामने। हाँ, मनुष्य लोग जो रहना तो सब कुछ दे दी हैं, ये प्रकार से लोग सोची हैं। लेकिन देवई से 3.5 साल जवन महाअकाल और वो उनकर बेटा बहुत अच्छा से खाए पिए जिए रहना। यही बदे परमेश्वर का जवन सोच होला हमेशा उल्टा होला, उनकर विधि हर समय उल्टा रहला। एके हमके पहचाने के बाटे। शत्रु सोचला के हम मिलब और एक पीछे पड़ब, वो सोचला हम लूट के माल के बाटा उनसे हमार जी भर जाए, हम अपन तलवार से उन अपने हाथे से उनके ख़त्म करा। का ई पूरा भयल सारा चीज़, का ई सोच उनकर पूरा भयल, हम उनके पीछे पड़ब। लेकिन वो पीछा नहीं पड़ना, वो सब अच्छे से चल के गरहना, वो पीछा नहीं पड़ना, वो सब आराम से करना। इसराइली लोग नहीं दौड़ना, नहीं भाग रहना, वो सब धीरे धीरे आराम से करना। वो दौड़ के भागल नहीं रहना। वो समुंदर के पार करत समय वो आराम से पार करना, बहुत अच्छा तरीके से कंफर्टेबल तरीके से पार करना। रथ के साथ आए के उनके पकड़े बदे इसराइली लोगन को सब सोचना, लेकिन पकड़ नहीं पाना। तो कहाँ हम वो सब का सामान लोग वो सब पीछा पड़ के सोचना, लेकिन पीछा नहीं पाना। मिल जाए बदे बहुत सारा लोग सोचना, लेकिन वो सब मिल नहीं पाना। वो सब सोचना कि पैदल चला वाला तो कितना देर से मिले, जल्दी मिल जाइए, लेकिन मिल नहीं पाना। परमेश्वर का जौन तेज और मनुष्य का जौन तेज बा नहीं पहुँच पावाला, ये हमके समझे के पावाला। तो एक मनुष्य हो के खातिर कितना भी भला व्यक्ति बा, लेकिन परमेश्वर के सामने सारा बेकार बा। ये बात के हमके समझे के चाहिए। प्रेरित पौलुस कहना के परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से भी ज़्यादा ज्ञानवान बा।
एकर मतलब यह है कि का परमेश्वर मूर्ख हो? नहीं। सारा मनुष्य का ज्ञान से भी बढ़ के अगर उनकर मूर्खता बा त वो ज्ञानी होना तो उन मूर्ख कैसे है? यही बदे परमेश्वर मूर्ख लोगन से कहत बान के परमेश्वर के पास कोई भी मूर्खता नहीं बा। यही बदे के पहचाने के बा। हमार प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के ज्ञान के समझे के बाटे। शत्रु आपन पीछा करे बदे और लूटे बदे उ सोचे रहा, उ सोचत उ तुरंत परमेश्वर देख रहा और ओके नाश कर देना। आप अपने हवा के बाहर ना समुद्र ओके घेर रखे रहना। देखा एक बार आप अपने आप से खुद से सोचा, आइस क्यूब जैसा जन पानी खड़ा हो गया रहा, जम गया रहा, वो पानी फिर पानी के जैसे बदल गया। तो अपने घर पे एक आइस क्यूब को देखा और वो अपने चूल्हा पर रख के ओके गर्म करा, 1 या 2 सेकंड में वो पानी जैसे बदल जाए। परमेश्वर ठंडा हवा बहाई के पानी के जमा देना, जमा जौन पानी रहल वो क्यूब बन गया और ओके परमेश्वर द्रव के रूप में बदल देना। अब बदले बदे परमेश्वर गर्म हवा बहाए रहना और गर्म हवा और जौन ठंडा हवा जौन बहा रहना वो खुदा खुद है। यही बदे ही हवा में नहीं का हवा। यही बदे यहाँ पर लिखल बाटे कि तू अपने हवा के परमेश्वर जवन हवा भरन वो आपन खुद हवा रहा। यही बदे परमेश्वर के भवन में उनके धन के महल में हवा हा, वो हवा के अपने हाथ में रखे बा। जब ओके बहाए से इस्राएली लोगन के छुटकारा और मिस्र लोगन का नष्ट भयल में। निर्गमन का पुस्तक 15वां अध्याय 10वां वचन, तू अपने श्वास का पवन चलाया तब समुद्र उनको ढाँप ले और समुद्र उनके महासामर्थी से उलिल गया। परमेश्वर के वचन में निर्गमन का पुस्तक 14वां अध्याय 27 आयत के देखल जाए। तब मूसा आपन हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाना और भोर होत होत काबल के समुद्र फिर जो कते हो गल और मिस्री उल्टा भाग लगना, लेकिन यहोवा उनके समुद्र के बीच में झटक देना। देखा परमेश्वर यहोवा समुद्र के बहुत बढ़ाना। समुद्र केकरे अधीन में बा? परमेश्वर के अधीन में बा। यीशु मसीह सोवत रहना नाव पर और उनकर चेला लोग वही नाव पर यात्रा करत रहना। और यीशु मसीह मरकुस के 4 अध्याय में एक ही देखे के मिला, एक छोटा सा नाव और महान तूफान से वो घेरा रहा। चेला लोग हे प्रभु कह के चिल्लाना। परमेश्वर जाग के वो हवा के और तूफान के डटना। तो चेला लोग ठोटना के ई के हवा कि इनके अधीन में सारा आंधी और पानी आ गया माना ला, वो सब आश्चर्य कर हो ना। यही बदे परमेश्वर का अधीन में समुद्र बाटे। यही बदे अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब कहना के समुद्र के पार न हो के उनकर एक हद रखे वाला, सीमा रखे वाला के हवे, ए प्रकार से कहना। देखर इतना महान समुद्र जन किनारा बा एक बालू से रुकला, ओके पार न कह के जहाँ तक सीमा रखे बा वहाँ तक उजाला, ओसे बढ़ के नहीं आ। कितना बड़ा तूफान आवे तब पर भी वहीं तक सीमित रहा। लेकिन सुनामी का मतलब है वो गाँव के ऊपर आए। साधारण समुद्र जहाँ तक सीमित रखल बा वहाँ तक होला। बालू के आड़ रख के समुद्र के रोके बा, बालू के रख के हम और तू पानी के रोक सके जा, ओकरे धारा के रोक सके जा, जल के सामर्थ के रोक सकेला जा। यही बदे समुद्र का लहर के ऊपर आवला और बहला और फिर वापस चल जाला। ई जौन मेकानिज्म है युक्त कल वाला, ई सारा खुदा काम करे वाला। यही बदे खुदा समुद्र के कंट्रोल कर बदे हवा के बहाए रहना कह के यहाँ लिखल गल बाटे। और उ सब जैसे पानी में जैसे सारा चीज़ डूब जाला वैसे उ सब डूब गई ना। यही बदे
देवता में तहार तुल केल बटे, शीशा के समान डूब गए हैं देवता। देवता एकर मतलब ई हवे कि दुनिया में जितना भी देवता बन जे पूजा पाठ लोग करन उ के हवे, उनके तुल्य के बाटे। यहोवा के बराबर होवे वाला देवता या देव के बाटे। प्रूवन हिस्ट्री, सिर्फ कहानी जैसन लिखम नहीं, ये मनुष्य, स्थल और समय, ये 3 बात, ये चरित्र और इतिहास एके छोड़ के बाटे। यही बदे देवता में तहरे तुल्य के बा कहत बान। के हवय कह के प्रश्न बाटे, कोई भी नहीं बा, उत्तर भी बा एक। पवित्रता की वजह से तू महान प्रताप बा, खुदा तू पवित्र है। खुदा भी हैं और वो पवित्र में भी हैं। पवित्रता के कारण महाप्रतापी हैं और आपन स्तुति करे वालन के भय के योग्य हैं और आश्चर्य कर्म का करता हन। तोहरे तुल्य के बाटे कोई नहीं, कोई भी नहीं, वही एक अकेले बा। एकर मतलब और कोई नहीं बा, और मतलब अकेले उन खुदे बा। एक युद्ध हो जा रहा था, उनके जैसे दूसर रहना। एक स्पोर्ट्समैन रहला था, ओकरे जैसे दूसरा रहना। एक नेता रहे, ओकर दे जैसे दूसरा नेता, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं बा, कोई भी खुदा नहीं बा। ये खुद खुदा बा, वो अपने आप के बतावत बानी यहाँ पर। देवता में तहरे तुल्य कोई नहीं बटा। यही प्रकार से इनके जैसे दुनिया में आज तक कोई भी नहीं बटा। ये परमेश्वर के वचन में, इस्राएली में कोई भी इनके जैसन नहीं बा। 10 आज्ञा में कह के एक बारे में बतावल गल बाटे। 13वां वचन देख सकला जाए यहाँ पर, आपन करुणा से तू अपने छोड़ाई हुई प्रजा का अगुवाई करे बा। अपने बल से तू अपने पवित्र निवास स्थान के ले चलल बा। देश देश का लोग सुन के काँप उठना, फिलिस्ती के प्राण के लाले पड़ जाइए। यहाँ पे इस्राएली लोगन का प्रथम आज्ञा ई बाटे कि हमरे छोड़ के कोई भी खुदा नहीं बा। हमके छोड़ के कोई खुदा नहीं। परमेश्वर खुद ई प्रगट बात करे बा यहाँ पर। ई लोग का मतलब ये हवे कि इस्राएली लोग के हवे, ई इस्राएली लोगन छुटकारा पाए हुए लोग। इस्राएली लोग तहार भाग कितना सौभाग्य बा कह के गलतियों के पुस्तक में बिलाम में प्रकाशित। इस्राएली कितना कहना छुटकारा पाए हुए प्रजा। दे में बी पुअर इकोनॉमिकली बट दे आर रिच बिकॉज ऑफ गॉड। परमेश्वर के तरफ से उ सब महान बा। 40 साल उ सब जंगल का यात्रा करे से एक पहर भी उ सब खाना न बनाए के आकाश में से मन्ना के बरसैना। परमेश्वर गॉड ग्रेट हु हैज़ गिवन द आर द रिसोर्सेज टू देम। वो जंगल में रहे बदे खाना देना, पिए बदे पानी देना, और बादल के उनके ऊपर रख के चलैना। उनके पैर के कोनो चोट न लगे वो चलाए बा। उनकर कुछ भी खराब न हो, सुरक्षा रखे बा। कैसन परमेश्वर बानी। 40 साल उनके पैर का चप्पल घिसकल नहीं। आजकल हम लोग कितना भी महंगा चप्पल खरीदी, कितना भी मजबूत चप्पल खरीदी, तब पर भी 6 महीना या साल के बाद में वो ख़त्म हो जाला। लेकिन 40 साल से वो सब पैदल चल रहना। इस्राएली लोग चप्पल पुराना नहीं बना, उनका कपड़ा पुराना नहीं बना। एवरी डे लाइक दे न्यू, और नया ही लगत रहा, नया लगत रहा। उनके पैर में कभी भी चोट नहीं लग रहा। वो सब चलते जातना, कोई के भी चोट नहीं लग रहा। सैलिटेशन 20 लाख लोग चलत रहना। सैलिटेशन उनके कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी वायरल फीवर उनके नहीं आ रहा। मिस्र का कोई भी महामारी उनके ऊपर नहीं आ रही, कोई भी बीमारी उनके ऊपर नहीं आ रहा। परमेश्वर बचावत चलना, ये सब सारी बात में
तो सोच सकल कि परमेश्वर के प्रकार के परमेश्वर उनके साथ में काम करत बा। परमेश्वर बयान ये बदे इस बात बतावे बदे इसराइली लोगन के इतिहास मतलब द हिस्ट्री ऑफ द इसराइलिस्ट टू प्रूव द गॉड। तो इसराइली लोगन के इतिहास के बतावे बदे अपने लोगन के छुटकारा देवे बदे एक प्रकार से इतिहास में उनकर खुदा दहिना हाथ बढ़ाए रहना, उनके शत्रु के पृथ्वी में ढाप देना, अब छुटकारा दे के अपने लोगन के ले गए ना, नॉट ऑफ देयर मेरिट, उनकर भला नहीं रहा, उनकर प्रार्थना नहीं, उनके चलावल गए ना। ई परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब ये हवा उ जौन शब्द बाटे अयोग्य व्यक्ति के देवल गल बाटे। सो द फेवर ऑफ द गॉड एट द अनमेरिटेड पीपल इज नॉट मेरिटेड पीपल, इट फॉर अनमेरिटेड पीपल। अयोग्य लोगन के देवल गल एक अच्छा नाम देवल गया, अनुग्रह है। उ लोगन के पाप के वजह से परमेश्वर शिक्षा नहीं देना, अपने प्यार के वजह से, अपने प्रेम के वजह से अनुग्रह देखना। उनके शिक्षा के कारण, उनके कठिन कारण नहीं, लेकिन अपन प्यार के कारण अनुग्रह दिखा रहे। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखल बाटे कि चाहे जितना भी पहाड़ हट जाए लेकिन हमारा अनुग्रह तोहरे पर से न हटे, ये प्रकार से कह के बोलल बा। निरंतर प्रेम से तह के हम प्यार करेला कह के ये प्रकार से बुलाए बा। तो अपन पवित्र स्थान निवास स्थान से ले चला। वास्तव रूप से निर्गमन का पुस्तक जब वो लिखत न तो एकर मतलब ई वचन लिखत समय, गीत लिखत समय ई कहाँ बाटे, यरदान के पूरब की ओर बाटे, जहाँ पर मूसा मरे बदे नेबूर का पर्वत जन रहल, जहाँ पर टिके के जगह रह वहाँ पर चल गए रहना। 40 साल खत्म हो गए, वहाँ लिखल बाटे ये गीत के। सीनाई के पर्वत में नहीं लिखल बा ये पर्वत के, लेकिन ये लोग सीनाई पर्वत में बयान, लेकिन मिस्र के छोड़ के ये सब आल बयान। लेकिन ये गीत के लिखत समय भविष्य में होए वाला काम के बारे में भी मूसा लिखत आल बयान। यही बदे हम लोगन के कनानी सुन के काँप उठी हैं, फिलिस्ती का प्राण का लाल पड़ जी हैं, यादव के लोग व्याकुल हुए हैं और पहलवान थरथराए उठी हैं। तो ये सब सारा बात ई वचन यहाँ पर देखे के मिलला। निवासी उनका मन पिघल जाई, ये सारा सब भविष्य के बारे में भी लिखल गल बाटे। यही बदे 40 साल का एक अंत के समय में मोयाब के जगह में, मैदान में, यरदन का पूरब के जगह में, वहाँ पर उस समय खाली समय ए गीत के लिखे रहना। पहला निर्गमन का पुस्तक लिखे रहना, बाद में उत्पत्ति का पुस्तक लिखे रहना। यही बदे मूसा कहना के तहरे अनुग्रह से हम सभी के लिए चला। वो सब बॉर्डर तक चल गए, यरदन के पार करे के बाद, यरदन के पार करने के बाद कनान के बाद गिलगाल, ओकरे बाद यरीहो के बाद हाई, ओकरे बाद एक एक शहर के वो सब चल गए रहना। यही बदे कनान के देश के एक नक्शा के देखब तो तहरे समझ में सारा आ जाए। यरदान के बाद गिरदान, यरीहो के बाद हाई, वैसे ही एक के बाद एक के जय पावत वहाँ पे लिखल गल बाटे। देखा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन के, परमेश्वर के बल से अपने वचन के परमेश्वर चलाए बयान, ये प्रकार से लिखल बाटे। देखो पवित्र मंदिर कब आल बा, मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू से तो पहले से बताया गया। ये गीत के समय में, गीत जौन हम लोग सीखी ला जा, पढ़ी ला जा, इस समुंदर के पार करे के बाद जब ये सब लिखत रहना था, उनके ये श्रेष्ठ जगह के नहीं दिखाए ना, जौन मिलाप वाला तंबू रहल, वो अपने बल से वो पवित्र स्थान पर पहुँचाए बा। कहाँ पवित्र स्थान बा? मिलाप वाला तंबू पर, मिलाप वाला तंबू जौन बा खड़ा कर दे रहना। यही बदे परमेश्वर का लोग सीनाई पर्वत के पास आए के परमेश्वर का आराधना कर रहना। ओकरे बाद में मिलाप वाला तंबू का निर्माण कर रहना। मूसा 19वां अध्याय में देखबा था 40 अध्याय तक अगर एक ही जगह में
ई सब सारा बात लिखल बाटे। एके देखे के मिलेला। सिनाई के पर्वत के जगह पर उ सब लोग टिका रहना कुछ समय। सिनाई के पर्वत पर टिका रहना वही समय परमेश्वर ई मिलाप वाला तंबू का योजना प्लान बताए रहना। ओकरे बाद वहाँ से उ लोग यात्रा शुरू करना। सिनाई पर्वत से निकल के जात समय रिफीदियो के जगह में चला बदे कोशिश करना। ये प्रकार से ये वचन के देखल जाए तो परमेश्वर अपने पवित्र स्थान पर पहुँचा रहना। उनकर जो निवास स्थान पर वो पहुँचा, ड्वेलिंग प्लेस ला लिया लिख के गए ना वहाँ। अगर मिलाप वाला तंबू के बारे में अगर समझ में आई तो चारों दिशा के समय में चारों मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ 12 गोत्र के परमेश्वर नियुक्त करें। 14वां आया, देश देश के लोग सुन के काँप उठी हैं, फिलिस्ती के प्राण के लाले पड़ जी हैं। एदोम का अधिपति व्याकुल हुई हैं, मोआब के पहलवान थरथराए उठी हैं और सब कनानी निवास के मन पिघल जाए। और चारों तरफ शत्रुबान, ये सब चारों तरफ शत्रुबान, मोआब कनानी, ये सब लोगन के दुख और दर्द और काब ये प्रकार से होए लगला। जब तक हे यहोवा तहार प्रजा का लोग निकल न जाए, जब तक तहार प्रजा का लोग जेके तू मोल ले ले बाया बाहर न निकल जाए। बाहर न निकल जाए मतलब मार जाए। एकर मतलब प्रारंभ का स्थान मिस्र है और ख़त्म होए वाला स्थान कनान हवा। मिस्र से निकल के ये यात्रा का कनान तक समाप्त होला। ए पार ओ पार, ए पार मिस्र बा, ओ पार कनान बाटा। यही बदे ओ पार जइहे त तू अपने प्रजा के अपने बाहुबली से चलावन। उनका शत्रु पत्थर के समान खड़ा होना। एकर मतलब यह है कि उ सब नहीं हिसल करना। दे कांट मूव, दे कांट डू एनी एक्शन। वो लोग कुछ न कर पाई हैं, सिर्फ वो लोग खड़ा होकर देखते रहे। उ सब बलवान बान, वीरवान, सूरवान, लेकिन वो सब पत्थर के समान खड़ा हो जी हैं। पत्थर के समान हो जी हैं मतलब कि मतलब वो सब कुछ ना कह सके, वो सब निकम्मा हो जी हैं शत्रु। परमेश्वर जौन चलाओ ना उस समय शत्रु सिर्फ खड़ा होकर देख सकना और कुछ नहीं कह सकना। आप अपने प्रजा के लेके आई हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड। एकर मतलब परमेश्वर उनके साथ चली हैं। एकर अर्थ ही बाटे परमेश्वर अंत तक उनके साथ चली हैं। एकर मतलब ही बाटे ग्रेट कमीशन मती रची सुसमाचार 28 अध्याय में आखिरी में हम अंत तक तोहरे साथ रह। परमेश्वर इस प्रकार से कहे बा साथ रहो, रह गया हूँ कह के नहीं करना। हम अंत तक तोहरे साथ रह कह के कहे बा। वो अपने साथ रहे वाला परमेश्वर, हमको छोड़े वाला परमेश्वर नहीं है। मिस्र में याकूब के भेजत समय परमेश्वर याकूब से कह रहा है कि हम तोहरे साथ चलत भाई और हम फिर से सबके वापस लेके आए। यीशु तोहरे आँख के ऊपर हाथ डले, भविष्य बताए के कह के उ लेके आना। अपन परमेश्वर साथ रह के नज़दीक आए के हाथ पकड़ाए के वो चलावे वाला परमेश्वर है न। हम लोग वन के मन्नत मांगे की जरूरत नहीं बा, वो अपन खुद हाथ चले हैं पकड़ के। ये है अनुग्रह होला। अनुग्रह का मतलब यह है अपन कुछ भी नहीं रहला, वह पकड़ी हैं, वह चले हैं, वह अंत तक पहुँचे हैं। अपन कोई भी कोशिश न रही पर भी वो खुद चले हैं। जैसे बाज अपने बच्चन को उठा के लेके जाला, वैसे हम भी तह के उठा के ले जाबा। ए प्रकार से प्रभु कहेबा। ये प्रकार से वो पक्षी उड़ता ना, लेकिन बच्चे कुछ करे के नहीं। जैसे फ्लाइट में लोग बैठे ना वैसे बैठे बा बस। आवर गॉड इज़ अ ग्रेट गॉड। आपन कोई भी कोशिश न रही के भी हमार कार के सफल करे वाला प्रभु हैं। हर एक ईसाई मसीह वाले अपन कोशिश के छोड़ के बाहर आवे के चाहिए। परमेश्वर को धार्मिकता के मानव के काम का सफलता नहीं हो सकला। परमेश्वर का अनुग्रह अपने और कष्ट उठाए के परमेश्वर के धार्मिकता के सफलता करला। ई महान संदेश बाटे। ई मनुष्य के हृदय के नहीं समझ में आवला, विश्वासी लोगन के ही समझ में आवला। विश्वासी लोग परमेश्वर की वजह से यकीन करना, परमेश्वर का सामर्थ्य की वजह से यकीन करना,
परमेश्वर के असंभव कुछ भी नहीं बाटे उ कह के विश्वास करना। काहे बदे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे बा, काहे बदे कि वो ही परम सत्य है, वो अपने प्रजा के लेके ही हैं। कितना कॉन्फिडेंस से वो बोलत बा, लेके ही हैं। नो फेलियर, ओनली सक्सेस, ओनली कंप्लीशन। वह परिपूर्ण करना प्रभु, ये प्रकार से ही कहत बाना। तू उनके पहुँचाए के अपने निज वाला भाग पर बसैबा। वह वो स्थान है हे हवा, तू जौने निस्वास्थान बनाए बा वह पवित्र स्थान हवा। हे प्रभु, तो आप ही स्थिर करे बाया। ई एक स्वर्ग लोक के दर्शाए बाटे और 1000 साल तक जौन समय बाटे परमेश्वर जौन नियुक्त करे वाला मंदिर बाटे, इस्राएली लोग खड़ा होना कह के एक भविष्यवाणी भी बताओ। पुनरुत्थान होए बदे हर एक इस्राएली लोग यीशु मसीह के साथ वो 1000 साल का पालक में वो पवित्र स्थान पर खड़ा करना। ई यहूदी लोगन के देवल गल वादा बाटे। 18वां आया, यहोवा सदा सर्वदा राज करे वाला हयन। अपने हाथ से जे नाही बनाए बा वो मंदिर के बारे में जौन हिब्री लेखक का बयान, जौन हाथ से बनल गल मंदिर बाटे वो पृथ्वी पर बाटे। जे हाथ से नाही बनल बाटे उ जौन राज बा उ स्वर्ग लोक का राज बा। जो जे स्वर्ग लोक में ये सभी के खड़ा करी, ई वादा देवल गल बाटे। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करे वाला है। एकर मतलब जब तक ये काल इस समय रहला तब तक वो राज्य करिए। समय का अंत आई, लेकिन समय कंटिन्यू होत बाटे। ई जौन समय का हिसाब डाले वाला सूरज खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर लगातार जौन शब्द बाटे इटर्नल पास्ट टू इटर्नल फ्यूचर, इटर्नल फ्यूचर निरंतर। 23वां भजन संहिता में आखिरी वचन में कहवा, हम सदा सर्वदा यहोवा के चरण में निवास करब। यही बदे पृथ्वी के ऊपर निवास करे के जौन समय बा तहार अनुग्रह और यही हमार सब कुछ है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमरे साथ साथ रही। ये प्रकार से लिखल बा, जीवन भर हमरे साथ साथ है। मरे के बाद भी हमरे साथ यहोवा की उपस्थिति में वास हुई। परमेश्वर के चरण में वास करो। हम यहाँ नया पृथ्वी नया आकाश परमेश्वर के साथ के चरण में वास करना कितना महान क्लैरिटी देवल गल बाटे। फिरौन का घोड़ा और रथ सवार समुद्र के बीच में चला और ये हवा उनके ऊपर समुद्र का ऊपर जल लौटा ले, लेकिन इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चल गए। 20 और 21 बहुत खास होला। तब हारून की बहिन मरियम नाम नबिया हाथ में डफ ले बहन। अब सब स्त्रियाँ डफ लेके नाचत हुई ओकरे पीछे होइनी और समय और मरियम उनके साथ ऊ टेक गावत गईनी। यहोवा का गीत गावा, काहे बदे कि ऊ महाप्रतापी ठहरल बा। घोड़ा समेत सवार को उस समुद्र में फेंक देना। 38 वर्ष में हारून के और 80 वर्ष का जमूसा रहना। 86 वर्ष का मरियम रहने। मरियम वो उम्र के समय में एक डफ ली नाचत और सारा स्त्री लोगन के अगुवाई करत रहने। सारा स्त्री लोग उनके पीछे हो गए रहना। वो लोग आवाज़ उठाए के गावत रहना, यहोवा का भजन गावा, काहे बदे को महाप्रताप हो के जय पाए बान। ये प्रकार से घोड़न के रथन के सवारन के गिराए दिले बान। देखा यहाँ पर दूसरा वचन में जौन मूसा गाय रहना वह चरण के इहो सब गावत बान। मरियम के नाच स्त्री लोग नाचे वाला एक बने हुए। मिस्र देश में आंसू बहाए वाला स्त्री लोग रहने छुटकारा पाए के नाचे वाला बन गए। उनके खुशी के हद नहीं रहा, यही बदे वो सब नाचत रहना। उनकर आज़ादी के हद नहीं रहा, उनका स्वेच्छा का हद नहीं रहा।
वो छुटकारा पाए वाला लोग बा। 22 आयत से लेके आखिरी वचन तक हम लोग ध्यान करल जी। निर्गमन का पुस्तक 15वां आयत से लेके 21वां तक देखबा तो इसराइली लोगन का स्तुति का गीत है, आराधना का इमिन गीत बा। एमिन उनकर सारा उद्देश्य सब कुछ पेश करे बानों में। एमिन परमेश्वर के बारे में, उनके सामर्थ के बारे में, उनके महिमा के बारे में, वो अपने लोगन के करल गल कार्य के बारे में, कार्य कौने विधि से करल गल बाटे, उनकर शत्रु कैसे, उनके शत्रु के परमेश्वर कैसे चकनाचूर कर देना, दहन कर देना, ये सब सारा विषय के बारे में बहुत स्पष्ट रूप में बतावल गल बाटे। उनकर शत्रु लोग आगे भविष्य में कैसे घबराना, एमें सारा बात लिखल गल बा। उ लोग नाचे के स्थिति में आएगी ना। ये गीत खत्म होए के बाद उनकर यात्रा शुरू भयल 22 वचन में। तब मूसा इसराइली के लाल समुद्र से आगे ले गई ना और उस सूर नामक जंगल में आई ना, और जंगल में जात समय 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिलल। वो 3 दिन तक चलना 18.5 किलोमीटर तक उनके प्यास लगा। शारीरिक रूप में रही हैं तो प्यास और भूख कंपलसरी होला। देख, मनुष्य के और रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जौन वचन के ओर से जे जियला, जे के पास ये अनुभव होला, परमेश्वर का उद्देश्य होला। यही बदे ई लोगन के कुछ संदर्भ में कुछ परीक्षा का सामना करल पड़ा। मनुष्य के रूप में जब रही ले जा हम लोग, तो परमेश्वर कुछ परीक्षा देना और उस परीक्षा में खड़ा होकर विश्वास के प्रकट करे के चाहिए। हमके अन्य लोगन जैसे न सोचे के चाहिए, अपने सोच का जो सोच का तरीका ओके बदले के चाहिए। इतना महान छुटकारा जे पाए हुए लोग वो अपने सोच के बदले बा, अपने मन की फिराए बा। परमेश्वर के ऊपर जो सोच बा वो केवल सोच हो का, वो अनुभव नहीं हुआ कि ये लोग का करत बा। वहाँ पर पानी का सोता नहीं मिला। भौतिक ज़रूरत के पूरा करे से हर एक मनुष्य तड़पाला। पानी बदे, भूख बदे, परिस्थिति बदे हम लोग तड़पीला जा। ऐसा हर एक संदर्भ में हम लोग तड़पीला जा। ऐसे परिस्थिति में मारा के जगह पे पानी नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, वो पानी खारा बाटे। यही बदे वो सब लोग पी नहीं पा। यही बदे वो लोग खारा कह के जौन अर्थ आवे वाला मारा नाम रखल गल रहा। लोग कहे रहना मूसा से कि हम लोग का पियब, बक बक करे रहना, बक बक करे रहना। परमेश्वर देख रहना कि वो लोग जानना परमेश्वर खुद स्वयं अपन गिड़गिड़ाहट के सुने रहना, उनके गिड़गिड़ाहट के, उनके परीक्षा के हम देखे भाई, हम नीचे उतर के आल भाई कह के बोले हैं। परमेश्वर देखा ना, परमेश्वर सुना ना, परमेश्वर हमारे साथ चलदान, ये सब वो सब सारा बात वो सब के पता। तो उस समय क्या वो सब बकबक करे लगना। बकबक करे से भी अच्छा हो कि ओकरे बदले में अगर प्रार्थना करतन तो चाह रहा। बकबक करब उनके हृदय दर्शा होता, स्तुति करब उनके विश्वास के दिखावाला। मूसा प्रार्थना कर रहना के कि वो विश्वास के दर्शावाला। ये लोग बकबक करे लगना, अपने अविश्वास के दिखावत बा। विश्वासी हर समय परमेश्वर के ऊपर निर्भर होके चाहिए। हमके समस्या हमके आ रही आर्थिक परिस्थिति में हम बहुत कमी में रहले, उस समय हम मानव को जौन मानव के जैसे हम नहीं कर रहे, लेकिन घुटना के द्वारा हम पहला स्थान दे रहे। 12 घंटा के अंदर परमेश्वर हमके जवाब दे रहना। कितना आश्चर्य का बात बाटे। हमरे ज़रूरत के जाने वाला परमेश्वर वो सब कुछ हमके देना, वो हमके पता हवा। वो हमारी परीक्षा करना, लेकिन थोड़ा ही समय तक, एक एक क्षण का समय। वो हाथ के छोड़े वाला नहीं है, हाथ के छोड़ के परीक्षा करके फिर से पकड़े वाला। हाँ, यह बदे परिस्थिति उल्टा अगर होए तो परमेश्वर की तरफ से विश्वास नहीं छोड़ेगा। अगर आप सच्चा विश्वासी है तो बकबक न करबा। परमेश्वर के दोहाई के देवे के चाहिए, परमेश्वर के चरण में गिड़गिड़ावे के बाद स्वर की तरफ देखे के बाटे, विश्वास के न खोए के चाहिए। ये लोग कहत बान के हम का खाब, का पियब, हम पियब न तो जियब कैसे, हम खाब न तो जियब कैसे। का ये बात परमेश्वर नहीं जानत बा? हम का खाब, हम का पियब, का परमेश्वर को मालूम नहीं बा? हम का पहनब के पता न बाटे नहीं?
कहाँ के रहे बा कहाँ नहीं रहे के कहीं नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर पहाड़ के उपदेश में कहे बान के परमेश्वर सारी बातें बताया। ये सब कुछ चाहिए ई परमेश्वर के पता। आकाश के पंछी के देखा, उ न बोवन न काटन न खत्ते में भरना, 40 साल तक कभी भी कटना नहीं, बोतना नहीं, बटोरना नहीं, लेकिन उ सबका पोषण भर है। परमेश्वर उनका पेट भराए रहना। द सेम गॉड इवन टुडे लाइक अस। वो परमेश्वर आज भी जीवित बा, एक विश्वास करेगा। वो लोग मूसा के ऊपर बकबक करे लगना। मूसा यहोवा के दुहाई देना। देखा परमेश्वर जौन दिखाए रहना वो पेड़ में खारा का ख़त्म करे के गुड़बा का पेड़ में है या परमेश्वर के मुख से निकल गल वचन में बा। परमेश्वर एक पेड़ के दिखाए रहना, वो पेड़ के मूसा जल में डालना और जल मीठा हुआ। देयर इज द सोल्यूशन, द प्रोवाइडेड सोल्यूशन। नियम कल गल नियुक्त गल एक रास्ता बाटे। ये बदे अपने ज़रूरत के कैसे हम लोग ज़रूरत के पूरा करल जी, वो हमरे पास में वो खुद बाटे, अपने सामने ही वो ज़रूरत बा, लेकिन हमार आँख ओके देख नहीं पावला। ईश्वरीय आँख के देखे के चाहिए। आज हमरे ट्रांसलेशन के समय हर एक भाषा में एक एक महीना में हर एक साल 10,000 हर साल 1,000 बढ़ा हुआ और एके बढ़ावे जात बा। हमके मालूम नहीं बाटे कि ट्रांसलेट करे में इतना जन पैसा लगत बा कहाँ से आई, हमके मालूम नहीं बा, लेकिन परमेश्वर एके पूरा करन। पेड़ वही बाटे, ये पेड़ वही जल के मीठा बनाई, ये पता नहीं। देयर इज प्रोवाइडेड सोल्यूशन। वो सारा समाधान उनके साथ में, लेकिन वो सब जानत नहीं बा। उनकर आँख खुले के चाहिए। परमेश्वर उत्तर देना। मूसा के एक पेड़ देखे ना, वो पेड़ के वो पानी में डाले से वो जल मीठा हो गया। वहाँ पर परमेश्वर आज्ञा के और विधि के नियुक्त करना। याद रखा, इट्स ओनली ए कॉमन टेस्ट, ए सिंपल टेस्ट। ऐसा नहीं बाटे कि परीक्षा करत बा। वास्तव में परमेश्वर परीक्षा करत बा। वो जौन बान परीक्षा करत बा। पहने बदे जगह नहीं बा, परीक्षा करत बा। खाए बदे भोजन नहीं, परमेश्वर परीक्षा करत बा। परमेश्वर टेस्ट लेत बा। काहे बदे परमेश्वर परीक्षा करत बा? तहके गिरक नहीं बा, तहके ऊंचा स्थान पर जाए बदे तो आपन इच्छा रखे बा, ऊ चाह ना। यही बदे तहरे वजह से महान कार्य करे बदे उस वजहतानी, यही बदे वो आत्मिक रूप से तहके बढ़ावे बदे परीक्षा के बीच में से चला होगा। तहके ए बैकग्राउंड हिस्ट्री एक नियुक्त करत बा, एक चरित्र होए वाला परमेश्वर नियुक्त करत बा। इतना महान कार्य जौन करे बा, आगे जीवन में जौन इतना कार्य करे बा का आगे जीवन में न करी हैं और समय में न करी हैं। काहे न करी हैं, जरूर करी हैं। अभी तक वो जिम्मेदारी ले लेवान और आगे वाले समय में भी वो जिम्मेदारी ली हैं। यही बदे परमेश्वर अपने आप, यही बदे परमेश्वर के चरण में अपने आप के देवक बा। यही बदे परमेश्वर, यह परमेश्वर परीक्षा के बीच में परमेश्वर का रहस्य। परीक्षा धीरज और आशा के पैदा करला। देखा यहाँ पर आज्ञा के विधि के नियम के बारे में लिखल बा। ये परमेश्वर के वचन के ध्यान से सुने के बा। उनके नज़र में जो न्याय बा वो करी हैं, उनके आज्ञा के पालन करे के बाटे। उनके विधि के अनुसार के अगर चलबा तो कंडीशनल ब्लेसिंग्स करी हैं। हम मिस्रियों के भेजे भाई, उनमें से एक को न भेजे महामारी, एक को रोगन के न भेजे, तहके चंगा करे वाला है। ये प्रकाश वो कहे बा। वो लोग बकबक का कहे न पता बटे, अगर ये पानी पिए तो हम बीमार हो जाए, रोग हो जाए, बीमारी हो जाए। वाटर कंटेमिनेशन, खारा पानी अगर पी हैं तो हमार शरीर भी जहर के जैसा बन जाएगा के सोचत में। यही बदे परमेश्वर कहना के हम चंगा करे वाला ये हुआ है। आप न्याय के करे बा, आज्ञा के पालन करे के बाटे।
आज्ञा और विधि के पालन करत विधि के चले के बाटे। यहोवा के वचन के ध्यान से सुने के बाटे। यू शुड लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुने के बा और आज्ञाकारिता होके चले के बाटे। राहाब करके एक वेश्या बाटे, वचन में लिखल बा, हम आपके परमेश्वर के करल गल कार्य के करल गल हमार दिल पानी हो गल, ए प्रकार से वो विश्वास करे। देखा ये लोग विश्वास नहीं करना, लेकिन सुने वाला लोग विश्वास रखना। यही वजह हमारा प्रिय भाई और बहन लोग हमारे बात के, परमेश्वर के बात के ध्यान से माने के बात है, उन्हीं के बात के अनुसार अपने जीवन के बितावे के बा, तब परमेश्वर हमके चंगा यहोवा बन के रही हैं। कोई भी मिस्रियन को रोक तोहरे ऊपर हम ले आई ये न लाई, ये प्रकार से प्रभु का एक कंडीशनल ब्लेसिंग प्रभु का। देयर आर सो मेनी कंडीशनल ब्लेसिंग इन द बाइबल। बहुत सारा ये प्रकार के वचन बाइबल में देखे के मिल रहा। हम तोहके आकाश के झरोखा खोल के हम आशीष करब, देव तो देवल जाई, इस प्रकार से वचन बतावल जाला। उनके बात में एक भी बात हम लोग काट नहीं सकल जा। वो बात के समय के और दिन के संबंध न रह के वो बात बटा। 27 वचन, तब वो एलिम के आई ना, जहाँ पानी का बारस होता और 70 खजूर का पेड़, और वहाँ बारस होता बा पानी के। पानी न रह के तड़पे के जगह से लेके 12 सोता जल का सोता वहाँ तक वही ना, वहाँ पर वही ना जाऊँ बहुत बरकत के पास में न। थोड़ा दिन ख़त्म होए वाला पानी के देख के उ सब बकबक ना, लेकिन 12 सोता के पास लेके जाए वाला परमेश्वर है, वो सब भूल गए ना। आपके परिस्थिति के देख के डर की जरूरत नहीं बा, परमेश्वर 12 जल के सोता के पास में ले गए ना, वैसे आपके भी ले चले वाला परमेश्वर है, भूले नहीं बा। 70 खजूर के पेड़ के पास, खजूर के पास में ले चले वाला परमेश्वर है। आशीषित का जगह, हरियाली का जगह, अच्छा भोजन वाला जगह, अच्छा प्यास बुझा वाला जगह के चला वाला खुदा है। तहार पोषण करे वाला, तहार सुरक्षा करे वाला, आकाश के पक्षी के ऊपर भी ध्यान करे वाला परमेश्वर तहरे ऊपर दे। तहरे बाल में से अगर एक भी अगर निकल के गिरला तो ऊपर ध्यान रखना, एक बाल के भी वो ध्यान देना। तो तहरे प्राण के, तहरे शरीर के ध्यान के काहे नहीं दे। एक बार सोचे के बात बाई, काहे बदे अविश्वास के साथ बा, काहे बकबक करत बा, वो यही समय ई छोड़े के बाटे। पर यकीन कर, विश्वास कर, परमेश्वर होती हैं। वो 70 खजूर का पेड़ अब ही बाटे, इजिप्ट के देश में से लेके इसराइली जाए वाला मार्ग से भाइस के सियूर से पार के वहाँ पे एलिम देखा जाए। 12 जल का सोता और 70 खजूर का पेड़, 12 खजूर का पेड़ अभी भी है। यही वजह देखा इतिहास आज भी गवाही दिला, यही वजह परमेश्वर उनके चलाए ना। ये कितना अद्भुत तरीका है, ताकि भी परमेश्वर अद्भुत तरीके से चले हैं। यहाँ पर 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता बा। यही वजह आखिरी अध्याय में अगर इस वचन में देखबा तो लोग मूसा के ऊपर में विश्वास करना, और मूसा के ऊपर में जवन विश्वास करे वाली बात बाटे वो आगे वाले अध्याय में देखे के मिलला। विश्वासी होला जो देख के विश्वासी करे, उससे बढ़ के बिना देखे जो विश्वास करेला वो सबसे बड़ा विश्वासी है। उनके सामर्थ्य के देख के वो सब ना ही विश्वास करत बा, उनके सामर्थ्य के देख के विश्वास करत नहीं, लेकिन उनके सामर्थ्य के देख के प्रेम करब, ई बहुत बड़ा उत्तम चीज। उनके देख के डरे के बाटे, एकर मतलब ये बदे के नहीं कि हमके डरे के बाटे, उनके नाम के बदनाम करे के भय हमारे अंदर में होए के चाहिए कि हमारे कारण उनके नाम को बदनाम न हो, हमारे परमेश्वर का नाम बदनाम न हो। ई भय में अपने आप के बनाए के रखे के चाहिए। ईश्वर हमके मार दी हैं एकरे वजह से नहीं, एक डर बाटे कि मार दी हैं ये से हम उनका स्तुति करे के बा, ये प्रकार से नहीं। लेकिन हमके परमेश्वर का हमार फर्ज है कि उनके नाम का हम महिमा करिए, उनके नाम का हम स्तुति करिए। ये प्रकार से हमके अपने परमेश्वर से प्रेम करेगा बा। ये प्रकार से यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त होते बाटे। सबके धन्यवाद।